अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जापान ने किए 17 रूसी शहरियों पर पाबंदियां आयद। यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन के पेश नजर जापान का फैसला। चीन ने शंघाई पहुंचने वाली 100 से ज्यादा परवाजों का रूट बदला। कोविड-19 की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर चीन के एविएशन रेगुलेटर का इक़दाम। तालीमी इदारों में हिजाब की इजाजत नहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट से तमाम अर्जियां खारिज। एन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के चेयरमैन मुकर्रर। हुकूमत से मुल्क की मशहूर एयरलाइन खरीदने के बाद टाटा सन्स का इक़दाम। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मुल्क में जारी टीकाकारी में 180.40 करोड़ लगाए गए टीके। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम में एक अदम शिनाख्त अस्करियत पसंद हलाक, ऑपरेशन जारी। आंध्रा कर्नाटक सरहद पर फौजी जवानों ने मशक़ें की। फौजी तैयारों की करतबबाजी और हवा में कलाबाजी से मुकामी अफराद हैरत ज़दा। और अब खबरों की तफसील। जापान ने यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन के पेश नजर 17 रूसी शहरियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। जापान की जानिब से रूस के जिन शहरियों पर पाबंदी आयद की गई हैं उनमें रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के चेयरमैन गेनाडी ज़ेवगानोव, डोमा के कानून साज ताजिर विक्टर वेक्सेलबर्ग और कारोबारी यूरी कोविच के रिश्तेदार शामिल हैं। जापान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि जापान में ज़ेवगानोव कानून साज क्लाशेंकोव और दीगर के असासे मुंजबित करने और उनके रकूम की मुंतकली पर पाबंदी आयद की गई हैं। इस फहरिस्त में जिनोवा ग्रुप बोर्ड के चेयरमैन विक्टर वेक्सेलबर्ग और कारोबारी कोवलिच के रिश्तेदार भी शामिल हैं। चीन के एविएशन रेगुलेटर ने मंगल के रोज कहा है कि वो मुल्क भर में कोविड वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर 21 मार्च से 1 मई तक शंघाई पहुंचने वाली तकरीबन 106 बैनुल-अक़वामी परवाजों को दूसरी चीनी शहरियों की तरफ मोड़ देगा। चीन की सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जो परवाजें इस फैसले से मुतासिर होंगी उनमें एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न, शंघाई एयरलाइंस, जोनियाओ एयर और स्प्रिंग एयरलाइंस की परवाजें शामिल हैं। इसराइल में कई सरकारी वेबसाइट्स क्रैश हो गई हैं, जिनमें वज़ीर आज़म के दफ्तर, वजारत सेहत, वजारत दाखिला, वजारत इंसाफ व बहबूद की वेबसाइट शामिल हैं। इसराइल के एक अखबार ने मंगल के रोज अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। इसे इसराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल के नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट ने एक बयान में कहा है कि ये तमाम वेबसाइट्स अब दोबारा शुरू हो गई हैं। इसराइल की साइबर अथॉरिटी ने कहा है कि यह हमला डिजिटल डेनाइल ऑफ सर्विस DDoS हमला था, जिसके जरिए सरकारी वेबसाइट्स की रसाई ब्लॉक कर दी गई थी। एक सीनियर दिफाई एहलकार के हवाले से हॉरिटर्स अखबार ने बताया है कि यह बड़ा साइबर हमला पीर की शाम किया गया। ख्याल किया जाता है कि इस हमले के लिए कोई एक्टर या कोई बड़ा इदारा जिम्मेदार नहीं है। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट ने नुकसान का मुतालिया करने के लिए हंगामी हालत का ऐलान किया है। इस बात की भी छानबीन की जा रही है। वेबसाइट और इसराइल की बिजली और पानी फराहम करने वाली कंपनियों जैसे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया गया है।
दिफाई एस्टैब्लिशमेंट ने यह भी कहा है कि हमले से gov.il डोमेन इस्तेमाल करने वाली वेबसाइट्स हुई हैं जो कि दिफा से मुतालिक वेबसाइट्स के अलावा तमाम सरकारी वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगल को मुस्लिम तालिबात की जानिब से दायर इन तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया जिनमें तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाजत देने का मुतालबा किया गया था। अदालत आलिया ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुस्लिम खवातीन की जानिब से हिजाब पहनना इस्लाम के तहत जरूरी मजहबी रिवायत का हिस्सा नहीं है और स्कूल के यूनिफॉर्म का निफाज महज एक मुनासिब नज्म है जिस पर तलबा और तालिबात एतराज नहीं कर सकते। हाई कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा है कि रियासती हुकूमत के पास इस बाबत हुक्म जारी करने का हक है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस बाबत सुनवाई के 11वें दिन 25 फरवरी को फैसला महफूज कर लिया था। कबल अजीम बेंच ने एक अबूरी हुक्म जारी किया था जिसमें तलबा और तालिबात को नाफिज शुदा ड्रेस कोड वाले कॉलेजों में क्लासेस दरसगाह में हिस्सा लेने के दौरान हिजाब, भगवा शॉल या किसी भी मजहबी झंडे का इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया गया था। बॉम्बई हाई कोर्ट ने मंगल को महाराष्ट्र के अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी वगैरह आईनी करार दिए जाने का मुतालबा करते हुए करने वाली अर्ज-ए-दाश्त को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस PB वराले और जस्टिस SM मोडिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 3 दिनों तक जारी रहने वाले फरीकीन के वसी दलाइल की समाअत के बाद ये हुक्म जारी किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के रहनुमा भगवंत मान की ऐवान की रुकनियत से इस्तीफा कबूल कर लिया है। ओम बिरला ने मंगल के रोज ऐवान को भगवंत मान के इस्तीफे के ताल्लुक से मुतले किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के सिंगूर से लोकसभा रुकन भगवंत मान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 14 मार्च से उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है। मान ने पीर के रोज बिरला से मुलाकात करके लोकसभा की रुकनियत से इस्तीफा सौंपा था। वाज़ेह है कि पंजाब में हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। AAP ने 117 रुकनी असेंबली के इंतखाबात में 92 सीटें हासिल की। पार्टी ने मान को अपना वजीर आला उम्मीदवार नामजद किया था। उन्हें कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो बुध को वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाएंगे। टाटा सन्स ने मंगल के रोज टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को एयर इंडिया के नए चेयरमैन मुकर्रर करने का ऐलान किया। टाटा सन्स ने हुकूमत से मुल्क की मशहूर एयरलाइन खरीदने के बाद तुर्क एयरलाइन के साबिक CEO एलकार एल्ची को एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के लिए मुंतखब किया था, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को कबूल नहीं किया, जिसके बाद टाटा ग्रुप ने यह फैसला किया है। टाटा सन्स ने हाल ही में एयर इंडिया का हुसूल मुकम्मल किया। चंद्रशेखरन ने 18,000 करोड़ रुपए के इस एक्वायरमेंट में अहम किरदार अदा किया है। पूरे मुल्क में कौमी कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 180.40 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को यहां बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 180 करोड़ 40,28,891 कोरोना टीके लगे हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,568 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 33,917 तक पहुंच गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.08% है। यौमिया पॉजिटिव रेट 0.37% तक पहुंच गया है। वजारत ने कहा है कि इस दौरान 4,722 अफराद को कोविड से आजाद किया गया है। अब तक मजमूई तौर पर 4,24,46,171 अफराद कोविड से सेहतयाब हो चुके हैं। रिकवरी रेट 98.72% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,01,773 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक कुल 77,93,54,516 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं।
कंपनियों के नाम पर टीवी फरोख्त करने वाला गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने डिप्लेक्स टीवी फरोख्त करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 20 टीवी बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार अफराद सॉफ्टवेयर से मनपसंद ब्रांड बनाकर डिप्लेक्स टीवी मनमानी कीमतों पर फरोख्त करते थे। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान से पूछगछ करके मजीद मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि बजारिया थाना इलाके के रहमानी बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर डिप्लेक्स टीवी बेचने का काम काफी दिनों से जारी था। पुलिस को इतला मिलने पर पुलिस ने छापा मारकर यहां से 20 टीवी बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जो दिल्ली गाजियाबाद से सॉफ्टवेयर की मदद से सैमसंग, एलजी, सोनी और दीगर ब्रांड्स के टीवी तैयार करते थे। वो ज्यादा कीमतों पर ब्रांड नामों पर डिप्लेक्स टीवी फरोख्त करने का काम करते थे। पुलिस गैंग के दीगर अरकान के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रही है। देखिए, आज हम ताना बाजारिया क्षेत्र के अंतर्गत में एक गैंग को पकड़ा है। इस गैंग में 3 लोग हैं, मोहम्मद अनस, मोहम्मद रफ़ी और प्रतीक। ये नकली टीवी बनाकर उस पे मतलब ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर्स लगाकर उसी के सॉफ्टवेयर को फिर अपलोड करके ये बेचते थे। और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और अगर जरूरत पड़े तो इनको हम पीसीआर रिमांड में भी लेके फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये करीब इनसे जब पूछताछ में ये पता चला कि करीब 1 साल में करीब 70 टीवी ये बेच चुके हैं और हम करीब अभी 20 टीवी हमने बरामद भी कर लिया। ये रहमानिया मार्केट से हमने लिया है और सागर मार्केट से भी कुछ लिया है। ये सक्रिय पूछताछ में यही पता चला कि ये जो टीवी है इनको गाजियाबाद दिल्ली मार्केट से मिलते हैं। तो फर्दर रिमांड में हमें ये भी पता चला है कि वहां से कहां से ले आएंगे और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा आपको सूचित किया जाएगा। मंशियात की वबा को रोकने की गर्ज से चिनार वैली ग्रुप त्राल कश्मीर की जानिब से 27 मार्च को एक रोड रेस का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में ग्रुप के चेयरमैन जुनेद इस्लाम ने टीटीवी को बताया है कि इस रेस में यहां के नौजवान लड़के और लड़कियां हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे प्रोग्रामों से नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमने जो है यहाँ पे जैसे कि आप हमारे एरिया में देख ही रहे हैं, यहाँ पे ड्रग्स का जो एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा यूथ उसमें बढ़ चुकी है। तो इसको रोकने के लिए हम जगह जगह पे प्रोग्राम्स करते रहे हैं। तो अब हमने 27 तारीख को जो है एक रेस कंपटीशन रखी हुई है जिसमें यहाँ के जो यूथ है, चाहे लड़कियां होंगी चाहे लड़के होंगे, वो दोनों उसमें हिस्सा ले सकते हैं ताकि उनको एक मंजिल मिल सके अपना आगे बढ़ने के लिए। जो भी चीजें आजकल वो देख रहे हैं जैसे कि ड्रग्स कर रहे हैं या उन चीजों से बचने के लिए वो आगे बढ़े, उस रेस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं ताकि उनको एक सुनहरा मौका मिल सकते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के ओंतीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम आराई में एक जंगजू मारा गया जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। एक पुलिस तर्जुमान ने कहा कि ओंतीपुरा के 400 इलाके में तसादुम आराई के दरमियान एक अस्करियत पसंद मारा गया जिसकी शिनाख्त अभी मालूम नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हुनूस जारी है। खबरें अजीज जराये ने बताया है कि अस्करियत पसंदों के छुपने की इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 400 इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम एक मशकूक मुकाम के नजदीक पहुंची तो वहां छुपे अस्करियत पसंदों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। आंध्रा कर्नाटक सरहद पर फौजी जवानों ने मशक़ें की। तेलुगु रियासत के अनंतपुर जिले के दोनाकल इलाके में स्काई डाइविंग और पैरा चैंपियन असिस्टेंट का मुजाहरा किया गया। अचानक कौमी तैयारों की करतबबाजी और हवा में खलाबाजी से मुकामी अफराद हैरत ज़दा हो गए। मुकामी अवाम ने देखा कि कई फौजी पैराशूट के जरिए तैयारों से नीचे उतर रहे थे। फौजी जवानों के लिए फूड कोर्ट का इंतजाम किया गया। हर साल तरबियत के हिस्से के तौर पर इस इलाके में फौजी मशक़ें की जाती हैं। तेलुगु और कंटर रियासतों के आसमान पर तैयारों के मुजाहरों को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई।
मकान में लगी आग की वजह से एक खातून जिंदा झुलस कर हलाक हो गई, जबकि उसका शौहर और बेटा शदीद तौर पर झुलस गए। ये वाकया तेलंगाना के जिले मेदक के तिम्मापुर में कल शब पेश आया। इस खातून की शिनाख्त 35 साला मुंगमा के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद ने मकान में आग देकर फायर ब्रिगेड को तलब किया, ताहम वो मंगमा को नहीं बचा सके। उसके शौहर 42 साला नरसिम्लू और बेटे 14 साला रवि को बचाने में कामयाबी हासिल की गई है। नरसिम्लू और रवि 50% तक झुलस गए। उनको एरिया अस्पताल मेदक मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जापान ने किए 17 रूसी शहरियों पर पाबंदियां आयद। यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन के पेश नजर जापान का फैसला। चीन ने शंघाई पहुंचने वाली 100 से ज्यादा परवाजों का रूट बदला। कोविड-19 की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर चीन के एविएशन रेगुलेटर का इक़दाम। तालीमी इदारों में हिजाब की इजाजत नहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट से तमाम अर्जियां खारिज। एन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के चेयरमैन मुकर्रर। हुकूमत से मुल्क की मशहूर एयरलाइंस खरीदने के बाद टाटा सन्स का इक़दाम। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मुल्क में जारी टीकाकारी में 180.40 करोड़ लगाए गए टीके। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम में एक अदम शिनाख्त अस्करियत पसंद हलाक, ऑपरेशन जारी। आंध्रा कर्नाटक सरहद पर फौजी जवानों ने मशकें की। फौजी तैयारों की करतबाजी और हवा में कलाबाजी से मुकामी अफराद हैरत ज़दा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।